सोशल साइकोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एक ग्रुप ऑफ विमेन वर सिलेक्टेड और उन ख़वातीन को ये कहा गया कि वो अपने फेस पर मेकअप के ज़रिए से ऐसे स्कार्स या विजुअल डिसफिगरमेंट के साइंस चेहरे पर बना लें और फिर इंटरव्यू के लिए जाएं। तमाम ख़वातीन जो कि इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी, उन्हें ये पता था कि उन्हें अपने फेस पर ये निशानात बनाने हैं। फिर फाइनली मेकअप आर्टिस्ट ने एक ट्विस्ट किया कि फाइनल टच के नाम पर वो स्कार्स या वो जो डिसफिगरमेंट के जो पैचेस थे उन्हें रिमूव कर लिया बग़ैर उन पार्टिसिपेंट्स को किसी किस्म की भी इत्तला दिए। फिर वो ख़वातीन इंटरव्यू में जाती हैं और वापस आने पर वो ये बताती हैं कि उन्हें बदतरीन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि उन्हें उनकी ज़ाहिरी हालत पर भी काफ़ी कमेंट सुनने को मिले। यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि सोशल साइकोलॉजी के इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई, एक कि अगर एक इंसान अपनी किसी भी खामी को जो उसके बस में नहीं है अगर उसे पता होता है तो उसका दिमाग एक थ्रेट अलर्ट मोड में चला जाता है और वो हर जुमले या हर नेगेटिविटी को अपने ऊपर एक वार समझने लगता है। ये वेपनाइज साइकोलॉजी की एक मिसाल है। और दूसरी तरफ फिर ये एक्सपेरिमेंट ये कहना कि जी क्योंकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था और विक्टिम जो है वो दरअसल विक्टिम नहीं थे या उनकी फीलिंग्स जो उस वक्त वो समझ रहे थे वो दर हकीकत में इनवैलिडेटेड थी या उनको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। यहाँ पर दो बातें समझने की हैं कि अगर कोई इंसान अपने आप को किसी भी वजह से विक्टिम समझ रहा है और उसकी फीलिंग्स को लेकर वो समझ रहा है कि जी क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो गई है या मुझे मेरे साथ मैं इस सूरत हाल का शिकार हूँ जो कि मेरे फेवर में नहीं है, तो उसे हर चीज़ अपने अगेंस्ट लगती नज़र आती है। और बाज़ लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें हमने इस तरह बोली नहीं थी, एवरीथिंग एंड एवरी नेगेटिविटी इज़ एक्चुअली इन देयर हेड। यहाँ पर यह समझने की बात है कि अगर आप रिजिलियंट हैं, अगर आपके अंदर अपने आप को मोटिवेट रखने और करने का जज्बा मौजूद है, तो चाहे आपके अंदर कोई भी हर्डल्स, कोई भी परेशानियों का आपका सामना है, आप फिर भी उस सिचुएशन को फेस कर लेंगे।